चलिए आपको ले चलते हैं भोपाल। डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे, सुनिए। कि 2025-26 में हमारी जो खास करके उप क्षेत्रीय संरचना निर्माण 9.22% की, विनिर्माण की 7.22% की, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाओं की ग्रोथ भी बहुत तेज गति से है। और औद्योगिक विकास के लिए भी जब हमने बात कही थी 1028 औद्योगिक इकाइयों को लगभग हमने 6125 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया। ये उस बात का जवाब है जिसके बारे में लोगों के लिए ये आश्चर्य भी है। और कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूंगा कि ये कई सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो लैंड का अलॉटमेंट किया है वहाँ डेवलपमेंट के काम होकर के भी चालू हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारा निवेश की बात हमने की, लगभग 9 लाख करोड़ का निवेश जमीनी स्तर पर उतार करके देश के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में हमारी जमीनी हकीकत पे उतारने वाला जीआईएस के बाद का एकमात्र राज्य है जिसकी 30% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ये उद्योगों के विकास उन्मुख और संरचनात्मक विकास का बड़ा एक अपना अचीवमेंट है। ये इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में भी, खासकर सेवा क्षेत्रों में, व्यापार और होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे क्षेत्र में भी हमारी 10.35% की प्रगति है। उसी प्रकार से अन्य सेवाओं में 7.80 की है। रियल एस्टेट, व्यावसायिक क्षेत्र में भी 4.9% की वृद्धि, लोक प्रशासन में 4.96% की वृद्धि, वित्तीय सेवाओं में 3.73 की, परिवहन एवं भंडारण में भी 2.80, अर्थात हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में तो 13.18 करोड़, मतलब 13.18 पॉइंट के आधार पर हम अगर अपने राज्य की अभी तक की सारी टूरिज्म में भी सभी सेक्टर है, रिलीजियस टूरिज्म, फॉरेस्ट है, अलग अलग प्रकार के कारण से है, ऐसे में हम लगभग 13,18,00,000 से ऊपर यात्रियों को लाने में सफल हुए हैं। इसमें विदेशी यात्रियों की संख्या भी भारी वृद्धि है और अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर के भी राज्यों के बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक अपने आए। और एक और खास बात, जब हम अपने राजस्व आधिक्य की 618 करोड़ की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा भी जो भारत सरकार की लिमिट है उसके अंदर हम करने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजकोषीय व्यय जो खास करके जीएसडीपी का 4.66% है, राजस्व प्राप्ति 17.16% है, कर राजस्व में वृद्धि 13.57% है और ऋण के लिए भी जीएसडीपी का 31.3, अर्थात हमने राजकोषीय संयम के साथ विकासात्मक व्यय के लिए लगातार कदम बढ़ाए। नगरीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में व्यय करते हुए 34 व्यय करने का वितरण भी किया है और अपना टारगेट भी पूरा किया। इसी प्रकार से 8.75 लाख आवास हमने पूरा करके स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमने प्राप्त किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ का जीएसडीपी का 3% का हमने अपना आकलन पूरा किया है। उसी प्रकार आयुष्मान कार्ड से लेकर के मातृ मृत्यु दर, इसमें भी हमने कंट्रोल किया है और ये एक तरह से हमारी समय से इसमें काफी अच्छी प्रगति। ये प्रसव दर में भी वही गति है। ये दोनों तरह से शिशु मृत्यु दर और मातृ प्रसव मृत्यु दर में भी हमने अपने काफी अच्छे अचीवमेंट किए हैं। 6% था, उसको हम इस 0% पे ले जाने पे सफल हुए हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार से विद्यार्थी 45,668 विद्यार्थियों को 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता हमारे द्वारा प्रदान की गई है। तकनीकी संस्थान भी हमारे लिए 1,625 से बढ़कर के 2070 पर ये टिके हैं। मैं मान के चलता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से स्पष्ट है, प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़े। आइए मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी
तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मोहन यादव को। विधानसभा के बाहर से वो संबोधित कर रहे थे प्रेस को और जानकारी दे रहे थे पूरा लेखा जोखा मध्य प्रदेश का किस प्रकार करा बीते 2 साल में। और देखिए कल बजट आएगा, उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश हुआ जिसकी जानकारी सीएम की तरफ से भी दी गई है।